हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबका थैंक यू करता हूँ कि आप सब ने जो मेरा वीडियो है, जो पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया था, उस पे आपने इतना लाइक किया और उसको इतना यू नो प्रेफर किया कि जो गाइडेंस, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा कई फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और उसके उसके टिप्स जो मैंने शेयर किए थे अपने एग्ज़ाम्स के और अपने एक्सपीरियंस के, उसको यूज़ किया एंड लकीली उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहे टिप्स, और उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो मैंने ये वीडियो जो है अब वाला इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे उसी वीडियो पे कि सम लॉट ऑफ पीपल आर वेरी बिगनर्स फॉर पीएमपी एंड दे वांट टू नो वेयर टू स्टार्ट एंड दे हैव नो आइडिया वेयर टू स्टार्ट। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जो पीएमपी की स्टूडेंट्स जो भी मतलब करना चाहता है पीएमपी सर्टिफिकेशन, उसको गाइडेंस मिले कि where you want to, what will be the first step. So I want to share that कि ये जो एग्ज़ाम है वो PMI.org ऑर्गेनाइजेशन है वो कराती है। दे हैव मैनी एग्ज़ाम्स टू दे जो ऑफ़र करते हैं वो लोग, उसमें से ही एक है ये। और इसके उन्होंने कुछ वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन डाल रखी है, जो मैंने शेयर कर दिया है इसी वीडियो के नीचे। आप उसको यूज़ इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आप उसको जाके यूज़ कीजिए, और उस पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में डिस्क्राइब किया है PMI वेबसाइट में। इसको आप उसी को फॉलो करेंगे। फर्स्ट इज़ दैट की हैंडबुक जो उन्होंने प्रोवाइड किया 40 पेज की, आप उसे पढ़ सकते हैं, बड़ी जल्दी पढ़ लेंगे उसे। तो हेल्पफुल हो जाता है उसमें कि क्या बेसिकली स्टेप्स है। आई कैन जो मेन है फर्स्ट है कि आप बेसिकली करना चाहते हैं बट आप एलिजिबल हैं, बिकॉज दे वांट टू सी दैट कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका जो है एजुकेशन है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन स्पेशल मांगते हैं 35 आवर्स की, तो आप मीट करते हैं कि नहीं करते। तो द लिंक के अंदर जो हैंडबुक है वो आप खोलेंगे तो उसमें एक पेज है ये, जो आपको अभी ऑपोजिट नज़र आ रहा है, बट इसमें आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ पे ढूंढेंगे तो। इसमें उन्होंने एजुकेशन एक्सप्लेन की है कि मिनिमम एजुकेशन व्हाट दे वांट। सेकंड थिंग इज़ दैट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, कितने आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं और कितने आवर्स के किए हैं, उसमें आप बाय आवर्स जाता है। और थर्ड इज़ 35 आवर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। अगर आपने एमबीए पढ़ा है या कोई और ऐसे मैनेजमेंट कोर्स किया है तो वो काउंट हो सकता है 35 आवर्स। आपको जो ट्रेनर्स होते हैं जो आपके पढ़ाते हैं कोर्स, वो बता देते हैं कि दिस इज़ योर गोइंग टू, यू कैन काउंट दिस एज 35 आवर्स क्रेडिट फॉर योर पीएमपी एग्ज़ाम इफ़ दैट इज़ एलिजिबल। अगर नहीं है आपके पास एमबीए पढ़ी या कोई मैनेजमेंट कोर्स किया, तो ऐसे बहुत से इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जो ये कोर्स कराते हैं बाहर, आपको बेसिकली पीएमपी एग्ज़ाम की तैयारी कराएंगे। तो मैं स्टार्ट बिगनर्स के लिए वही पहला स्टेप स्टार्ट करूँगा मैं। स्टेप 2 है एग्ज़ाम, हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम लिखना और हाउ टू क्रैक द एग्ज़ाम। थर्ड है सर्टिफिकेशन को मेंटेन करना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, वी आर जस्ट फोकसिंग अबाउट स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि www.pmi.org वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने जाना है, उसका लिंक नीचे है। उसमें आपको देखना है कि आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना है पीएमपी के लिए, और आपको अपना एलिजिबिलिटी फ़र्स्ट अप्लाई करनी है, जिसमें आपको वो लोग पीएमआई वाले चेक करेंगे कि आप उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं या नहीं। तो उसमें 5 दिन लगते हैं उनकी तरफ से। आई विल शो यू वन मोर पेज। ये है, उन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं जिस तरीके से वो दिखाते हैं कि फर्स्ट स्टेप यू विल गो क्रिएट अ लॉग इन, सेकेंड की एप्लीकेशन विल टेक 5 days। दिस इज़ हाउ दे हैव शोन इट। उसके बाद वो कहते हैं, शायद कईयों का ऑडिट में भी जाता है, तो वो अगर जाता है तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। किसी का वन रैंडमली दे पिक इट कि ऑडिट किसका होगा, बट ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि किसको बता सके किसका ऑडिट हुआ किसका नहीं। बट बिग स्टोरी शॉर्ट, आपको लॉगिन क्रिएट करना है, आपको एलिजिबिलिटी का स्टार्ट अपना डालना है, डिटेल आपकी एजुकेशन कितनी है, आपने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस कितना किया है,
और आपके पास ये 35 आवर्स का कोर्स है या नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको तो पहले ये करना पड़ेगा 35 आवर्स का कोर्स, एंड देन यू विल अप्लाई एंड चेक इट कि आप एलिजिबल होते हो कि नहीं। बट आपको पता होगा कि आपने प्रोजेक्ट किया है कि नहीं किया है। प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो आपको वो 4 साल का या फिर 5 साल का मांगते हैं, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आप बिफोर, बिकॉज आई डोंट वांट लाइक एनीबडी हु इज़ नॉट एलिजिबल बाय द फ्रॉम द प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस जो आगे बढ़ के अप्लाई करे पीएमपी के लिए, बट देन दे नो इट लेटर ऑन दैट कि वो उनको पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है प्रोजेक्ट का। तो इसलिए थोड़ा आप इस चीज़ के लिए किसी पीएमपी जिसने होल्डर है या एग्ज़ाम क्रैक किया उसको अपना आस्क फॉर सब मेंटरशिप, और उनसे आस्क कीजिए कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, ताकि आपको ये ना लगे कि कि आप कुछ स्पेंड कर रहे हैं टाइम बट इट्स नॉट कमिंग एज अ एंड ऑफ द डे रिजल्ट और फ्रूटफुल फॉर टू यू। तो वो ना हो, इसलिए आप थोड़ा किसी से गाइड लीजिए इस मामले में। और अपने एक्सपीरियंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने इस एप्लीकेशन में पीएमपी के, वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो हो सकता है कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस टेक्निकल साइड से किया हो, बट आपको लगता है कि आप नहीं एलिजिबल। तो ऐसा होता नहीं, कई कई बार यू आर अ लीड ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम टेक्निकल साइड। तो आप बहुत कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको, जब आप पीएमपी की बुक की तैयारी करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ओ मैंने तो ये भी काम किया है, बट आई नेवर थॉट अबाउट इट कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्केड्यूल के अंदर इनपुट दे रहा हूँ, या मैं आवर्स एस्टिमेशन कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट की, या मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो आपके ऊपर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसमें आपको नज़र आएगा जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे। तो वो एजुकेशन का एरिया आ जाता है। बट आपको ज़रूर ये डिस्कस करना चाहिए किसी एक्सपीरियंस से कि अपना कैसे मैं एप्लीकेशन में अपना केस आगे करूं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत एप्लीकेशन करते हैं तो इट कैन गो फॉर ऑडिट, और फिर उसके बाद बहुत से इश्यूज हो सकते हैं आगे आपके लिए, किसी के लिए भी। तो आप ऐसा सोच समझ के ही एप्लीकेशन भरें। एंड भरने के बाद आप एग्ज़ाम, आपके पास 1 साल होगा। आपके पास जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन अप्रूव्ड हो जाता है, ड्यूर फ्रॉम दैट टाइम आपके पास 1 साल है। प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, गिव द एग्ज़ाम, एंड देन आप अगर क्रैक हो जाता है तो आप पीएमपीओ सर्टिफाइड हो जाएंगे। अगर आप 1 साल में अटैम्प्ट भी नहीं करते या कुछ भी नहीं होता, तो 1 साल बाद अपने आप आपको ये जो एलिजिबल पीएमपी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपने स्टार्ट किया था, जिसमें आपने एजुकेशन भरी थी, एक्सपीरियंस भरा, ये फिर से भरना पड़ेगा। और इसकी कोई फ़ीस नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप की एलिजिबिलिटी अपनी पीएमआई को या पीएमपी एग्ज़ाम के लिए भरना। तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है, इट्स अ फ्री प्रोसेस, बट इट विल गिव यू आइडिया कि आप एप्लीकेशन आपका प्रोसेस हो गया। तो मेरी पर्सनल टिप्स यही है, दोस्त हु हैव पीएम लाइक प्रोजेक्ट 35 आवर्स का उनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन है, तो वो पहले अपना ये भर दीजिए एग्ज़ाम क्राइटेरिया जिसमें आप एलिजिबल हो जाएं एग्ज़ाम देने के, और बाद में तैयारी कीजिए। ये मेरा पर्सनल टिप है, ये मैंने भी ऐसे ही किया है। मैंने मेरे पास था 35 आवर्स का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स, जो मैंने कभी लाइफ में बहुत पहले किया था 2011-2012 में, और मुझे बता दिया गया था कि ये आपका एक्सपीरियंस काउंट हो सकता है। तो उसको मैंने काउंट किया था इसमें अपने एक्सपीरियंस में, जब मैंने एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी भरा था। और जब मेरा एलिजिबल हो गया उसके बाद ही मैंने तैयारी करनी स्टार्ट की थी, और फिर मेरा क्रैक हो गया। तो इससे क्या होता है कि मेरे को रहा कि मैं आई डोंट वांट टू, जब मेरा 100% मूड बन गया कि हाँ मैंने करना ही है, इसके बाद एलिजिबिलिटी हो गई है पूरी, अब तो 1 साल में करूँगा ही करूँगा क्लियर। तो फिर मूड बन जाता है फिर। बाकी आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो मतलब इस रिगार्डिंग दिस वीडियो, और कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो कि एग्ज़ाम अपना एक्सपीरियंस कैसे भरना है, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जो पार्ट 2 है होगा, जिसमें आप चाहते हैं कि या किसी को भी एग्ज़ाम्स के बारे में, हाउ आई क्रैक माई एग्ज़ाम, वो मैं सेकंड में वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि इट्स टू मच फॉर वन वीडियो, इन टू मच नॉलेज टू शेयर इन वन वीडियो, तो वो थोड़ा हो नहीं पाएगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो ऑलवेज आस्क।
आपके पास हेल्प कहीं ना कहीं से तो आई जाएगी। थैंक यू।